हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग जोन। तो यार आज हम बात करने वाले हैं डाइसैकराइड के बारे में। देखो नाम से ही पता चल रहा है, डाई मतलब दो, सैकराइड मतलब शुगर की यूनिट। ठीक है, तो जब दो शुगर यूनिट्स आपस में जुड़ जाती हैं तो वो क्या बनाती हैं? डाइसैकराइड। तो यार दो मोनोसैकराइड, एक मोनोसैकराइड और दूसरा, जब इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है ये। जब ये बॉन्ड बन जाता है तो उसे कंपाउंड को हम डाइसैकराइड कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डाइसैकराइड हो गया। और डाइसैकराइड इज क्रिस्टलाइन इन नेचर। क्रिस्टलाइन नेचर का मतलब है कि क्रिस्टल की फॉर्म में होता है। ठीक है, वाटर सोल्यूबल होता है, यानी कि पानी में सोल्यूबल हो जाएगा, घुल जाएगा जल्दी से। अब जो डाइसैकराइड्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं रिड्यूसिंग, एक होते हैं नॉन रिड्यूसिंग। जो रिड्यूसिंग होते हैं उनके पास एल्डिहाइड या एक कीटोन ग्रुप जो होता है वो एक्स्ट्रा होता है। एक्स्ट्रा नहीं होता मतलब फ्री होता है, मतलब रिएक्शन करने के लिए रेडी होता है, ये समझ लो। ठीक है, जो नॉन रिड्यूसिंग होते हैं उनके एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप जो है फ्री नहीं होते, मतलब रिएक्शन नहीं करते हैं। तो इसके एग्जांपल्स हैं कुछ। रिड्यूसिंग का पहला एग्जांपल है माल्टोज। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल है उसका रिड्यूसिंग डाइसैकराइड का, वो है लैक्टोज। लेकिन जो नॉन रिड्यूसिंग का है, नॉन रिड्यूसिंग का एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, वो है सुक्रोज। ठीक है, हम इन्हें डिटेल में पढ़ते आ जाओ। तो देखो माल्टोज की बात करते हैं। माल्टोज दो ग्लूकोज की यूनिट से बना होता है, जैसे कि मैंने बताया डाइसैकराइड है, माल्टोज भी, सुक्रोज भी और लैक्टोज भी। तो डाइसैकराइड का मतलब दो यूनिट से बनेगा। तो कौन सी दो यूनिट से बनेगा? तो माल्टोज बनता है दो ग्लूकोज की यूनिट से। ठीक है, दो ग्लूकोज यूनिट के बीच में जब बॉन्ड बन जाएगा तो वो माल्टोज कहलाएगा। अल्फा डी ग्लूकोज, क्योंकि अल्फा डी इसलिए कहा गया है क्योंकि जो ग्लूकोज होता है जब वो बॉन्ड बनाता है तो वो दो तरह से बॉन्ड बनाता है, दो साइड्स होते हैं, एक होता है अल्फा बॉन्ड, एक होता है बीटा बॉन्ड। ठीक है, तो अल्फा बॉन्ड से जब वो बॉन्ड बन रहा है ग्लूकोज के अंदर तो वो बन रहा है माल्टोज बना रहा है। ठीक है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब ये 1,4 का क्या मतलब है? देखो ग्लूकोज को आपको पता है कि ग्लूकोज के पास 6 कार्बन यूनिट होती है ना। 6 कार्बन यूनिट अगर उसके पास है तो उसमें कह रहा है कि 1,4 यानी कि एक ग्लूकोज जो होगा वो 1 कार्बन से बॉन्ड बनाएगा, दूसरा जो ग्लूकोज होगा वो अपने 4th कार्बन से, ठीक है, वो 4th कार्बन से अपना बॉन्ड बनाएगा। तो जब ये बॉन्ड बनता है तो एक ग्लूकोज की यूनिट पहले कार्बन से बॉन्ड बनाएगी, दूसरी ग्लूकोज की यूनिट चौथे कार्बन से बॉन्ड बनाएगी, और वो अल्फा बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इसे कहते हैं। ठीक है, तो माल्टोज को जब हाइड्रोलाइज किया जाता है तो क्या बनेगा? दो अल्फा डी ग्लूकोज। ऑब्वियसली यार देखो, कोई भी चीज़ है किसी चीज़ से बनने, मान लो कोई कंपाउंड है, माल्टोज की बात करें, वो दो ग्लूकोज से बन रहा है, तो जब आप उसे तोड़ोगे तो दो ग्लूकोज की यूनिट तो निकलेगी। भाई हमने यहाँ पर किया, जब हमने उसे हाइड्रोलाइज किया माल्टोज को तो दो अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट बनी है। ठीक है, अब बात करते हैं यार आइसोमाल्टोज की। आइसोमाल्टोज क्या है कि ये भी ग्लूकोज की यूनिट से बना होता है, लेकिन फ़र्क ये होता है कि यहाँ पर अल्फा 1,6 बॉन्ड होता है। मतलब ये कि कार्बन, एक कार्बन तो पहले कार्बन से, सॉरी एक ग्लूकोज जो है वो अपने पहले कार्बन से बॉन्ड बनाएगा, लेकिन दूसरा जो ग्लूकोज है वो अपने छठे कार्बन से बॉन्ड बनाएगा। बस ये फ़र्क है। तो यहाँ आप देख सकते हो माल्टोज में और आइसोमाल्टोज में फ़र्क, ये अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है और ये अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। ठीक है, सेलो बायोज की बात करते हैं। सेलो बायोज क्या होता है? बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर होता है इसका माल्टोज की तरह, और ये बनता किससे? सेल्यूलोज से। जब सेल्यूलोज का हाइड्रोलाइसिस होगा तो वो सेलो बायोज बन जाएगा, सेलो बायोज में टूट जाएगा बेसिकली। तो सेलो बायोज भी एक डाइसैकराइड है। नाउ अब बात करते हैं सुक्रोज। सुक्रोज का क्या है? देखो शुगर केन में बनता है, मतलब शुगर केन होते हैं, शुगर बीट्स होते हैं, उसमें बनता है। नाम से आपको पता चलता है सुक्रोज, एस से शुगर। ठीक है, मेड ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज। अब देखो यहाँ पर एक डिफरेंस है, आपने देखा होगा माल्टोज में दोनों यूनिट जो थी वो दोनों ग्लूकोज आपस में बॉन्ड बना रहे थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बॉन्ड किसका बन रहा है? यहाँ पर एक ग्लूकोज है और एक फ्रक्टोज है, इनके बीच में बॉन्ड बन रहा है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, तो जब इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा तो उस कंपाउंड को हम सुक्रोज कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और डिफरेंस है, वहाँ पर जो दोनों ग्लूकोज थे वो अल्फा बॉन्ड बना रहे थे, ठीक है, आपस में। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये अल्फा बॉन्ड बनाएगा ग्लूकोज और बीटा बॉन्ड बनाएगा फ्रक्टोज।
डी का मैंने आपको मतलब बताया था, डी का मतलब होता है डेक्स्ट्रो, ठीक है। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, आप जाके देख सकते हो मोनोसेक्राइड वाली वीडियो में, ठीक है। तो अल्फा बॉन्ड बनाएगा ग्लूकोज और बीटा बॉन्ड बनाएगा फ्रक्टोज। इस बॉन्ड जब ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा तो यहाँ पर लिखा है हेल्ड टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये हमें पता ही है। ये एक इंपॉर्टेंट सोर्स होता है डाइटरी कार्बोहाइड्रेट का। डाइटरी कार्बोहाइड्रेट मतलब जो हम डेली खाते हैं, अपना डाइट जो हमारी होती है उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स है ना। चाय में चीनी डालते हैं और बहुत सारी चीज़ों में हम मिठाइयों में चीनी डलती है, वो सुक्रोज होता है, ठीक है। और आपको पता है कि शुगर जो होती है शुगर केन से बनती है। नाउ स्वीटर देन मोस्ट शुगर्स नेमली ग्लूकोज, लैक्टोज, माल्टोज, इन सबसे ज़्यादा मीठी होती है ना। ग्लूकोज से भी मीठी होगी, ग्लूकोज, माल्टोज, लैक्टोज। लैक्टोज तो मिल्क शुगर होता है, ये आपको पता ही है, ठीक है। और माल्टोज भी बताऊंगा आगे। तो यार ये सबसे ज़्यादा मीठी होती है, स्वीटर होती है सबसे ज़्यादा, एक्सेप्ट फ्रक्टोज। फ्रक्टोज को अगर एक्सेप्ट करें, मतलब फ्रक्टोज जो है सुक्रोज से भी ज़्यादा मीठा होता है, लेकिन स्वीटर होता है इन सबसे ज़्यादा। नाउ यूज एज स्वीटनिंग एजेंट। अब आप देख रहे हो यार ये स्वीट है इतना, मतलब बहुत मीठा है, तो ये किस चीज़ में यूज़ होगा? ऑब्वियसली यार मीठा बनाने में कोई भी चीज़ स्वीटनिंग एजेंट में यूज़ हो रहा है, फूड इंडस्ट्री में, ठीक है। अब हमने पढ़ा था कि सुक्रोज जो है ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बनता है। तो जब हम सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करेंगे, सुक्रेज एंजाइम है ये, ठीक है। सुक्रेज एंजाइम से जब इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाएगा, ठीक है। ये होता कहाँ पे है? हमारे इंटेस्टाइन में, ठीक है, आंतों में। अब बात करते हैं लैक्टोज की। लैक्टोज मिल्क शुगर होता है। अब इसकी जो कंपोजिशन है वो आप देखो, ये है जब लैक्टोज जो होता है, लैक्टोज 2 यूनिट से बनता है, गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। देखो ग्लूकोज सब में कॉमन है, आप सुक्रोज में भी देखोगे एक ग्लूकोज यूनिट यहाँ पे है, ठीक है। आप माल्टोज में देखते हो तो यहाँ पर 2 ग्लूकोज यूनिट है, और अगर आप देखते हो लैक्टोज में तो यहाँ पर भी 1 ग्लूकोज यूनिट तो है। बस फ़र्क क्या है, यहाँ पर गैलेक्टोज है एडिशनल, है ना, दूसरी यूनिट जो है। और सुक्रोज में आप देखते हो कि यहाँ पर फ्रक्टोज है, ठीक है। तो यार यहाँ पर होता ये है कि गैलेक्टोज जो है वो तो बीटा बॉन्ड बना रहा है, और ग्लूकोज भी बीटा बॉन्ड बना रहा है। दोनों ही एक दूसरे से बीटा बॉन्ड बनाते हुए तब इनका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है। और बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, यानी कि पहला कार्बन जो होगा, एक कंपाउंड क्या होगा, पहले कार्बन से बॉन्ड बनाएगा, और दूसरा वो जो होगा कंपाउंड होगा वो अपने चौथे कार्बन के थ्रू बॉन्ड बनाएगा, इसलिए इसे बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहा गया है। अब बात करते हैं यार इनके अकरेंस, रिएक्शन और इम्पोर्टेंस की। देखो अकरेंस मतलब कहाँ ये पाया जाता है मेनली, है ना। तो माल्टोज आप देख सकते हो। तो यार ये तो बात हो गई अब तक हमने बेसिक जो पढ़ा। अब बात करते हैं इनके अकरेंस की, रिएक्शंस की और इम्पोर्टेंस की, कि इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। देखो इम्पोर्टेंस तो हर साल पूछा जाता है, डाइसैकेराइड की इम्पोर्टेंस बताओ, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखना, उसमें दिख जाएगा आपको। देखो माल्टोज की अकरेंस क्या है, हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च जर्मिनेटिंग सीरियल्स एंड माल्ट। स्टार्च का जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो माल्टोज बन जाएगा। जर्मिनेटिंग सीरियल्स यानी कि जो दालें होती हैं, है ना, यानी, और या फिर माल्ट, जो माल्ट यानी कि जो ग्रेन्स होते हैं, है ना, ग्रेन्स हो गई, दालें हो गई, जब वो जर्मिनेट कर रही होती हैं तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा अबंडेंस में माल्टोज होता है, ठीक है। इसके रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो रिड्यूसिंग शुगर होता है, ये मैंने आपको बताया था रिड्यूसिंग शुगर है। इसका मतलब इसके पास एक एल्डिहाइड या फिर एक कीटोन ग्रुप जो है फ्री होगा रिएक्शन करने के लिए, इसलिए दूसरों को रिड्यूस करेगा, ठीक है। फॉर्म्स ओसेजोन। ओसेजोन एक स्ट्रक्चर होता है, जब ये रिएक्शन करेगा फिनाइल हाइड्राजीन के कंपाउंड के साथ तो ये ओसेजोन बनाएगा। इसे ज़्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, बस याद कर लो इसे अभी के लिए। फर्मेंटेबल होता है, यानी इसका फर्मेंटेशन हो सकता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसकी इम्पोर्टेंस की। तो ये इम्पोर्टेंट होता है, इम्पोर्टेंट इंटरमीडिएट इन डाइजेशन ऑफ स्टार्च, यानी स्टार्च का जब डाइजेशन होगा तो इम्पोर्टेंट इंटरमीडिएट है। कैसे है? देखो जब स्टार्च से बन रहा है, मतलब स्टार्च जो है, जब स्टार्च का हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या बना रहा है, वो माल्टोज निकाल रहा है। तो अगर माल्टोज निकलेगा ही नहीं तो स्टार्च हमारी बॉडी में जो है डाइजेस्ट कैसे होगा, है ना। जब स्टार्च टूटेगा ही नहीं तो वो डाइजेस्ट कैसे होगा। तो स्टार्च टूट के बनता माल्टोज में, अगर माल्टोज नहीं बनेगा तो स्टार्च का डाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है स्टार्च के डाइजेशन में, ठीक है।
अब बात करते हैं यार लैक्टोज की। लैक्टोज जो है मिल्क में सबसे पहले पाया जाता है, सबसे ज़्यादा अबंडेंस में मिल्क में ही मिलता है, ठीक है। में अकर इन यूरिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। देखो यार, जब प्रेग्नेंट होती है वुमेन तो उसके यूरिन में ये पाया जाता है, क्योंकि जो होता है बॉडी के अंदर जो है ग्लूकोज बनता है, फॉर्म इन द बॉडी फ्रॉम ग्लूकोज। ग्लूकोज से जो है ये लैक्टोज बन जाता है। तो माँ की बॉडी में जो ग्लूकोज होता है वो फ्रक्टोज में कन्वर्ट होने लगता है प्रेगनेंसी के टाइम, और ये फ्रक्टोज फिर क्या होता है यूरिन में दिखने लग जाता है। तो जब यूरिन में दिखने लग जाएगा तो यूरिन टेस्ट आपको पता होगा प्रेगनेंसी का होता है एक, तो यूरिन में अगर फ्रक्टोज की मात्रा ज़्यादा होती है, सॉरी लैक्टोज की, मैंने गलत बोल दिया, लैक्टोज की मात्रा ज़्यादा होती है तो वो उसमें प्रेगनेंसी टेस्ट में दिख जाता है, ठीक है। रिएक्शंस की बात करते हैं यार, रिड्यूसिंग शुगर है। रिड्यूसिंग शुगर इसका मतलब इसके पास भी एक एल्डिहाइड या फिर एक कीटोन ग्रुप जो है फ्री पड़ा है रिएक्शन करने के लिए, वेला पड़ा है ऐसे, किसी से भी भिड़ जाएगा, किसी से भी रिएक्शन कर जाएगा, ठीक है। नॉट फर्मेंटेबल बाय यीस्ट। यीस्ट जो है इसका फर्मेंटेशन नहीं कर सकता है। हाइड्रोलाइज्ड टू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। लैक्टोज 2 यूनिट से बनकर मिलकर बना होता है, मैंने बताया था 2 मोनोसैकेराइड से बना होता है, एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज, ठीक है। एक्सक्लूसिव कार्बोहाइड्रेट सोर्स टू ब्रेस्ट फीड। यार देखो, ब्रेस्ट फीड के लिए एक्सक्लूसिव है, यानी कि मिल्क के अंदर मिलता है ना। तो इन्फेंट्स को जब ब्रेस्ट फीड कराया जाएगा, यानी कि जब ब्रेस्ट फीड का मतलब स्तनपान होता है, तो जब फीडिंग कराई जाएगी तो जो मिल्क निकलेगा ऑब्वियसली उसमें लैक्टोज होगा, ठीक है। लैक्टेज डेफिशिएंसी। देखो, एक होता है लैक्टेज एंजाइम होता है। लैक्टेज एंजाइम क्या करता है, लैक्टोज को ब्रेक करता है। लैक्टोज को ब्रेक करके क्या बनाएगा, गैलेक्टोज और ग्लूकोज, ठीक है। तो लैक्टेज एंजाइम अगर बॉडी में नहीं है तो उन लोगों को मिल्क डाइजेस्ट नहीं होगा, ठीक है। मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स जो है डाइजेस्ट नहीं होंगे और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा, दस्त लग जाएंगे, ठीक है। तो यही होगा। और अब बात करते हैं ज़रा सुक्रोज की। सुक्रोज सबसे लास्ट में, ऑब्वियसली मैंने अभी बताया था कि सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, शुगर केन के अंदर, है ना। शुगर बीट होती है उसके अंदर पाया जाता है, कैरेट में, पाइनएप्पल में, है ना। जिनके अंदर मीठे, जो आप कह सकते हो ज़्यादा मीठे होते हैं जो फल, उनके अंदर सुक्रोज पाया जाता है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। नॉन रिड्यूसिंग मतलब इसके पास ना तो कोई फ्री एल्डिहाइड है, ना ही इसके पास कोई फ्री कीटोन है, इतना वेला है नहीं, इसके पास बहुत कम है, तो ये कोई रिएक्शन करेगा ही नहीं यार, ठीक है। तो इसलिए ये नॉन रिड्यूसिंग होगा, ना ये रिएक्शन करेगा ना ही किसी को रिड्यूस करेगा। फर्मेंटेबल होता है, कोई भी इसका फर्मेंटेशन करके चला जाएगा, मतलब यीस्ट जो है इसका फर्मेंटेशन कर देगा। हाइड्रोलाइज टू फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज। ऑब्वियसली यार, जब ये फ्रक्टोज और ग्लूकोज से मिलकर बन रहा है तो जब इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो निकलेगा क्या, फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज। मोस्ट कॉमनली यूज्ड टेबल शुगर। टेबल शुगर सबसे ज़्यादा इसे यूज़ किया जाता है टेबल शुगर में, मतलब जो चीनी हम लोग खा रहे हैं वो वाली टेबल शुगर ही होती है वो, तो सबसे ज़्यादा सुक्रोज ही यूज़ होती है। आई होप आपको डाइसैकेराइड की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दो यार, है ना। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पॉलीसैकेराइड के साथ, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेना।